लोगों ने सच ही कहा है कि जवानी के जोश में ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिसका खामियाजा आपको जीवन भर भुगतना पड़े। ऐसे ही एक हवेली थी, शहर से दूर, जंगल के पास। लोग बताते हैं कि वह हवेली शापित थी। लोगों को उस हवेली के पास किसी के चिल्लाने की आवाज आती थी और कुछ लोगों ने तो उस हवेली के पास कुछ आत्माओं को भी देखा था। रात को हवेली की छत पर घूमते हुए कुछ आत्माओं को बहुत से लोगों ने नोटिस किया था, इसलिए उस हवेली के पास से कोई गुजरना भी नहीं चाहता था। उसी शहर में 4 दोस्तों का ग्रुप रहता था। चारों दोस्तों के नाम गोलू, मोनू, राजू और रोहन था। एक दिन चारों दोस्त जब सुबह सुबह उस हवेली के पास से टहलते हुए गुजरे तो रोहन बोला, दोस्तों, ये हवेली बहुत ही भयानक है। सुना है रात को यहाँ आत्माएं दिखती हैं। तब राजू बोला, अरे दोस्त, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं। इस हवेली में पक्का कोई नशेड़ी नशा करते होंगे और कोई उनको डिस्टर्ब ना करे, इसलिए उन्होंने ये कहानी रची होगी। तब गोलू बोला, दोस्तों, क्यों ना हम इस हवेली के अंदर जाकर इसका पता लगाएं कि आखिर मसला क्या है और इस बात में कितनी सच्चाई है। तब मोनू बोला, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। तब रोहन बोला, अरे ये तो डरपोक निकला। ठीक है, तू मत चल, हम तीनों जाते हैं और उस हवेली को एक्सप्लोर करते हैं। जब शाम होती है और शाम होते ही तीनों दोस्त हवेली के पास पहुंचते हैं। रोहन बोलता है, दोस्तों, हम रात के 12 बजे इस हवेली में जाएंगे। सभी रात के 12 बजने का इंतजार करने लगते हैं। तभी वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है और वो उनसे कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वह गुस्सा हो रही है। तुमको नहीं पता ये हवेली कितनी शापित है। तब गोलू बोलता है, यह वही शराबी लगता है जो लोगों को यहाँ से भगाता है। और तीनों उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं और हवेली में घुस जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें एक खौफनाक मंजर दिखाई पड़ता है। यह पुरानी हवेली पूरी तरह से अंदर से खाली थी। केवल चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उनको पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि पीछे कोई नहीं था। तभी उनको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ उनके बगल से गुजरी। फिर उनको ये लगता है कि ये उनका वहम है। तभी ऊपर लटका झूमर नीचे गिर पड़ता है और जोर जोर से हवा चलने लगती है। तभी वो बूढ़ा आदमी फिर दिखता है और बोलता है, तुम लोगों को मैंने पहले ही मना किया था कि यहाँ से चले जाओ। वह गुस्सा हो रही है, वह आ रही है, भाग जाओ। तभी तीनों दोस्तों की नज़र उस हवेली के एक कमरे में पड़ती है जो अंधेरे से पूरी तरह ढका हुआ था और उसमें एक परछाई निकलते हुए दिखाई पड़ती है। तीनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। तभी उनको सीढ़ियों पर एक लड़की के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो सीढ़ियों की ओर देखते हैं तो वहाँ एक आत्मा जोर जोर से हंस रही होती है। तभी वो उनको हवा में उठाकर टांग देती है। वो जोर जोर से रोने लगते हैं और डरने लगते हैं कि मुझे छोड़ दो। वह आत्मा उनको छोड़ती नहीं है, बल्कि हवा में लटकाए रहती है। वो चिल्लाते रहते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं कि हमसे गलती हो गई। वह लड़की उनको बेंच पर उठाकर पटक देती है, जिससे उनका हाथ और पैर टूट जाता है। एक हवा तभी जोर से चलती है और उनको उठाकर हवेली के बाहर पटक देती है। वह जब हवेली की छत पर देखते हैं तो वही लड़की उनको देखकर हंस रही होती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।